यह एक CIA एजेंट हुआ करता था, लेकिन पिछले 20 सालों से वह अकेले रह रहा था। कूड़ा और बोतलें इकट्ठा करके अपना गुजारा करता था। उसने सोचा था कि वह अपनी बाकी की जिंदगी शांति से और अनजाने में बिताएगा, लेकिन हाल ही में उसे लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। तो जब वह घर लौटा तो उसने इकट्ठे किए गए कैन में छेद किए, उन्हें मछली पकड़ने की रस्सी से जोड़कर बेडरूम और सीढ़ियों के रास्ते पर बांध दिया। उस रात जैक को टिन की आवाज ने जगा दिया। उसने तुरंत बिस्तर से बाहर निकलकर अपना हथियार पकड़ा, सांस रोककर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने देखा कि टीन अभी भी ठीक है। उसे एहसास हुआ कि शोर नीचे से आया है। उसने अपनी टॉर्च बंद कर दी, नंगे पैर फर्श पर बिना आवाज किए आगे बढ़ा। अचानक उसके पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। जैक आगे बढ़ा और उसने पाया कि यह उसका कुत्ता था जिसने घुसपैठिए को पकड़ा था। वह घबराया नहीं, इसके बजाय शांति से चलकर लाइट चालू की और पुष्टि करने के बाद कि वहाँ कितने लोग थे, अपने कुत्ते को आदमी को छोड़ने का आदेश दिया। जैक ने घुसपैठिए से पूछा कि वह कौन है, लेकिन आदमी ने चुप रहने का फैसला किया। उस अजीब सी खामोशी से जैक को एहसास हुआ कि उसकी शांतिपूर्ण जिंदगी समाप्त हो गई है। आदमी को मारने के बाद जैक ने उसकी तलाशी ली और केवल एक चाकू और एक पिस्तौल पाई, लेकिन कोई डिवाइस नहीं था। इसका मतलब था कि उसके पास यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि यह किसने करवाया था। फिर उसने उस आदमी के गन से दीवार पर 2 गोलियां चला दी। उसके बाद उसने पुलिस को फोन किया और बताया कि उसके यहाँ एक हथियारबंद घुसपैठिया आया था और आत्मरक्षा में उसे गोली मार दी। उसने जानबूझकर अपनी आवाज में काम और तेजी से सांस लेने का नाटक किया, जैसे कि एक डरा हुआ बूढ़ा आदमी। फोन रखने के बाद उसने मेज को एक तरफ हटा दिया, छिपी हुई ढक्कन को उठाया जिसमें अलग अलग पासपोर्ट, 2 बंदूकें और नगद पैसे के ढेर थे। उसने सब कुछ एक सूटकेस में पैक किया और पुलिस के आने पर उनसे शांति से जवाब दिया। हालांकि पुलिस को घटनास्थल की जांच करने के बाद उस पर संदेह था, उन्होंने फिर भी उनके सामने मौजूद कमजोर बूढ़े आदमी पर विश्वास करने का फैसला किया, यहाँ तक कि उनके लिए एक उचित स्पष्टीकरण भी दिया। तात्कालिक खतरा टल गया था, लेकिन जैक जानता था कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। तो अगली सुबह वह फिर से भागने लगा, लेकिन सड़क पर आराम करते समय एक फोन कॉल ने उसे दोबारा बहुत बड़े खतरे में डाल दिया।